लिया गया था ये बोल करके कि आप यहाँ आ जाएं। गोवा पुलिस की तरफ से भी जो हमारे सहयोगियों ने जानकारी दी, उसके बाद गोवा पुलिस की टीम यहाँ पर बीती रात ही आ गई थी और उसके बाद रनवे से ही उन्हें अपने साथ लेकर के गोवा पुलिस की टीम यहाँ से निकलेगी। दिल्ली पुलिस की टीम भी लगातार उनकी मदद कर रही है और ऑफिसर्स के साथ जब वो यहाँ से निकलेंगे, इसी गेट से वो तस्वीरें सामने आएंगी। उसके बाद सीधे मेडिकल जांच की जो एक फॉर्मेलिटी होती है वो उनकी करवाई जाएगी, कोर्ट में पेश किया जाएगा, ट्रांजिट रिमांड ली जाएगी और उसके बाद गोवा पुलिस यहाँ से लेकर के गोवा चली जाएगी। ठीक है श्वेता, आप जो कह रही हैं कि वो पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा, पटियाला हाउस कोर्ट से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुज हमारे साथ पटियाला हाउस कोर्ट से जुड़ गए। अनुज, क्या टाइमिंग बताई जा रही है, क्योंकि अभी रनवे पर फ्लाइट खड़ी है, दरवाजा खुला नहीं जैसा पुलकित बता रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी निश्चित तौर पर अभी फ्लाइट जो है वो रनवे पे है और उसके बाद जब लूथरा ब्रदर्स जो हैं उनको उतारा जाएगा, उसके बाद गोवा पुलिस जो है वो उनको हिरासत में लेगी। सबसे पहले दिल्ली पुलिस उन्हें हिरासत में लेगी, उसके बाद यहाँ पर इसी पटियाला हाउस कोर्ट में उनको लेकर आया जाएगा, जिसके बाद गोवा पुलिस यहां से ट्रांजिट रिमांड पर उन्हें गोवा लेकर जाएगी। तो जाहिर तौर पर अभी थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है, क्योंकि जैसे ही ये उतरेंगे एक कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तारी की और उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके से कहा जा सकता है लूथरा ब्रदर्स को लेकर जो कार्रवाई की गई वो काफी तेज कार्रवाई की गई और उसी का ये नतीजा है कि ये दोनों आरोपी जो हैं वो अब भारत लाए जा चुके हैं और अब थोड़ी देर बाद ही उन्हें एयरपोर्ट से लेकर यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट के लिए पुलिस की टीम रवाना होगी। जाहिर तौर पर कोर्ट में साफ तौर पर लूथरा ब्रदर्स को लेकर गोवा पुलिस बताएगी कि किस तरीके से गंभीर आरोप इनके ऊपर थे, कैसे जब जान बचाने की कवायद वहां पर की जा रही थी, लेकिन ये दोनों भाई उसी दौरान साजिश रचते हैं और विदेश भागने की कवायद करते हैं। हालांकि जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई की गई, क्योंकि आगे की इनकी प्लानिंग ये थी कि ये बैंकॉक से सीधे दुबई फरार होने की फिराक में थे, लेकिन इस तरीके से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी की गई, जैसे इनको पकड़ा गया ये अपनी पूरी साजिश में कामयाब नहीं हो पाए। जाहिर तौर पर इन दोनों से जब पूछताछ की जाएगी तो इस मामले में कई और बड़े नाम जो हैं वो सामने आ सकते हैं। बिल्कुल अनुज, और कोशिश ये की जाएगी कि इन्वेस्टिगेशन इन डेप्थ हो और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे भी जो आरोप लग रहे हैं उसमें भी कार्रवाई की जा सके। मैं फिर आपका रुख करूंगा, कितनी बजे पहुंचेंगे इस पर बात होगी अनुज आगे। लेकिन पुलकित, जैसा कि मैंने सवाल श्वेता से भी किया कि ये एक बहुत बड़ी नजीर है, जो फ्लाइट इस वक्त रनवे पर खड़ी है, ये बहुत बड़ी नजीर है कि अपराधी अगर अपराध करके विदेश भाग जाए तो वो ये नहीं सोच सकता इस देश में कि वो सुरक्षित है। भारत सरकार लाने के लिए कैसे प्रतिबद्ध है, ये लूथरा ब्रदर्स को डिपोर्ट किया जाना एक अच्छा एग्जांपल है। और बहुत तेजी के साथ जिस तरीके से बहुत तेजी के साथ तमाम एजेंसियों ने एक्शन लिया और इन्हें दोनों को वहां पकड़ा और उसके बाद में उतनी तेजी के साथ भारत वापस लेके आया गया, ये एक बड़ा मैसेज है। लेकिन जो दर्शक इस समय सुन रहे हैं, आखिर उन्हें यह भी समझना होगा कि इन दोनों की गलती क्या की, क्योंकि बहुत सारे लोग क्लब चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, लेकिन इन दोनों ने जो सबसे बड़ी गलती की थी वो ये कि जरूरी लाइसेंस इनके पास मौजूद नहीं थे। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये कि वहां पर फायर शो कराने जैसी सावधानी के इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं थे। और तीसरी सबसे बड़ी जो इनसे गलती हुई, या फिर ये इनका कह सकते हैं कि अपने दोष को छुपाने की कोशिश जो इन्होंने की, वहां से मौके से भागने की, यानी कि इन्होंने दिल्ली से फ्लाइट ली और इंडिया छोड़कर भाग गए। ये तीन चीजें कोर्ट में ना सिर्फ रखी जाएंगी बल्कि एक नजीर के तौर पर भी है कि अगर आप इतने लोगों को अपने रेस्टोरेंट में बुलाते हैं या अपना पब चलाते हैं तो उसके लिए आपको उन लोगों की सुविधाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा जो आपके यहाँ आए। आप सिर्फ देश छोड़कर भागने की को साजिश नहीं रच सकते हैं, बल्कि उनकी सुरक्षा का भी ध्यान आपको देना होगा। ये गेट मैं आपको दिखा देता हूं, पीछे सुरक्षा के साथ वो गेट सामने जहां से लूथरा ब्रदर्स को लेकर आया जाना है। मुझे जो लगता है कि कम से कम 10 से 15 मिनट का वक्त कम से कम लगेगा, क्योंकि जैसे ही ये फ्लाइट से निकलेंगे पहला स्टेप जो है वो पुलिस का इनकी अरेस्टिंग होगा और उसके बाद में इन्हें यहां से लेकर मेडिकल के लिए लेकर निकला जाएगा। उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस इन्हें लेकर जाएगी। सुरक्षा के इंतजाम भी तकड़े किए हुए हैं, गेट पर पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है, क्योंकि 25 लोगों की मौत की वजह कि दोनों शख्स आज भारत वापस लेके आए हैं और बहुत तेजी के साथ एक्शन के साथ इन दोनों को लेकर पुलिस अब यहां पहुंच चुकी है। ठीक है पुलकित, आप जो बात बता रहे हैं मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं। श्वेता, आपके पास आता हूं। ये जिस समय में ये घटना सामने आई,
जब ये अग्निकांड सामने आया तब सबसे ज्यादा जरूरी था कि ये दोनों मालिक लूथरा ब्रदर्स वहां पर मौजूद रहते, पुलिस के सवालों का सामना करते। शायद बचने के अच्छे विकल्प होते इनके पास, लेकिन इन्होंने भागना मुनासिब समझा। तो ये पता चलता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है, जिस पर कार्रवाई होना इन लूथरा ब्रदर्स पर बहुत जरूरी है। श्वेता, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अनुराग। और आप सोचिए जो इनका बर्च बाय रोमियो लेन में जो क्लब है, 6 दिसंबर को जिस तरह से अग्निकांड हुआ, 25 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये दोनों देश छोड़कर भाग गए कुछ घंटों के अंदर। मतलब गोवा पुलिस जब तक ये जांच ही कर रही थी, जब तक उनकी प्राथमिकता ये थी कि वो लोगों का रेस्क्यू कर पाए, वहां पर क्या हुआ है उस पर समझ पाए, और जब तक पता लगाते कि क्लब किसके नाम पर है, क्या कुछ है, तब तक ये दोनों भाग खड़े हुए। यानी सोचिए कि जैसे ही आग लगी वैसे ही इन्होंने ये प्लानिंग अनुराग शुरू कर दी थी कि हमें अब देश छोड़कर भागना है, और इनको ये लगा था कि आसानी से शायद बच जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से भारतीय एजेंसियां पूरी तरह से एक्टिव हो गई, खुद आपने देखा गृह मंत्रालय इसको लेकर के पूरा एक्टिव था और पूरे देश को इस घटना ने झकझोर कर रख दिया था इंटरपोल की मदद से। उसके बाद पासपोर्ट निरस्त किया गया था कि ये थाईलैंड से आगे नहीं भाग पाए, इन्हें पकड़ा गया, और उसके बाद आज वो दिन है जब वो हिंदुस्तान लैंड कर चुके हैं। अनुराग, ये वाकई बहुत बड़ी नजीर है, बहुत बड़ा मैसेज है, जैसा कि आप कह रहे हैं, उन सभी के लिए जो कि सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखते हैं और ये सोचते हैं कि लोगों की जिंदगियां इतनी सस्ती हैं। और गोवा पुलिस की जांच में जो बात सामने आई उसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो फायर। ठीक है श्वेता, मैं आपका रुख कर रहा हूं। एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। खबर ये कि लूथरा ब्रदर्स गिरफ्तार हो चुके हैं, थाईलैंड से डिपोर्ट करके भारत लाया जा चुका है और अब उसके बाद गिरफ्तार हो चुके हैं। ये कानूनी प्रोटोकॉल है और उसके बाद अब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद कोर्ट में पेश करते हुए ट्रांजिट रिमांड मांगी जाएगी। गोवा पुलिस इन्हें गोवा लेकर जाएगी और वहां कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। अपडेट के लिए पुलकित के पास चलते। पुलकित, गिरफ्तार कर लिया गया, जो जानकारी मिल रही है। देखिए, ये जानकारी अब आ रही है कि रनवे पे जैसे ही ये दोनों उतरे हैं उसके बाद पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया, यानी कि अरेस्टिंग का टाइम वही करीब 2:15 रखा गया है। और अब पुलिस अरेस्ट करने के बाद इन दोनों को थोड़ी ही देर के अंदर बाहर इसी गेट से, जो ठीक मेरे पीछे गेट है, इसी गेट से लेके आने वाली है। इसके लिए बाकायदा रस्सियां भी अब देखेंगे आप, पुलिस का एक्शन भी देखेंगे कि रस्सियां बांधी जा रही है ताकि कोई भी दूसरी तरफ ना जा पाए। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस ने पूरा ये बैरिकेड कर दिया है और जो रास्ते खुले हुए थे उन्हें भी रस्सियों के जरिए बांधा जा रहा है। कुछ मिनट बाकी है क्योंकि अरेस्टिंग हो चुकी है और अब पुलिस इन दोनों को इसी गेट से, जो सामने आप गेट है, इसी गेट से लेकर बाहर निकलेगी। दूसरा जो प्रोसीजर है वो ये कि यहां से इन्हें सीधा मेडिकल कराने के लिए लेकर जाया जाएगा। उसके बाद में ट्रांजिट रिमांड के लिए इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां गोवा पुलिस इनका ट्रांजिट रिमांड मांगेगी और उसके बाद में ये गोवा पुलिस के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। और उसके बाद वो तमाम खुलासे होंगे जिसे लेकर सवाल उठ रहे थे कि आखिर इन्होंने वो लाइसेंस क्यों नहीं लिए थे, जो सुरक्षा से जुड़े हुए थे, और इनके पीछे बैकअप कौन था। मनी ट्रेल भी एक बहुत बड़ी बात सामने आई थी। और दूसरा, 25 लोगों की जो मौत वहां पर हुई उसमें इतनी बड़ी लापरवाही करने के बाद ये भागे और उनके पास वो सुरक्षा के सामान वहां मौजूद नहीं थे जो फायर शो के लिए जरूरी माने जाते हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब गोवा पुलिस इनसे तलाशेगी और आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें रेस्टोरेंट, पब, बार, क्लब को लेकर खुल सकती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं पुलकित। आप बहुत जल्दी से श्वेता का रुख कर लेते हैं। श्वेता, जैसा पुलकित दिखा रहे हैं वहां पर घेराबंदी शुरू हो चुकी है, मतलब अब से कुछ ही मिनटों में बाहर आ सकते हैं लूथरा ब्रदर्स। क्या कोई जानकारी है, कोई लीगल प्रोसीजर अभी है, कोई लीगल प्रोटोकॉल है जिसको पूरा करने में अभी वक्त लग सकता है, या फिर सीधे ये लूथरा ब्रदर्स अब बाहर ही आएंगे? क्योंकि रनवे से ये बाहर आ चुके हैं, जो जानकारी मिल रही है। श्वेता, बिल्कुल अभी ज्यादा कुछ अंदर प्रोसेस नहीं है क्योंकि अरेस्टिंग उनकी हो चुकी है। देखिए, आप फटाफट से मैं आपको दिखाऊं ये तस्वीरें, जहां देखिए रस्सी बांधी जा रही है क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है, मीडिया की भीड़ है, और ऐसे में यहाँ उनको जैसे ही लाएंगे फटाफट से बाहर लेकर के जाएंगे अरेस्टिंग के बाद, क्योंकि थोड़ी बहुत लग सकता है, थोड़ा बहुत इमिग्रेशन के लिए लग सकता है अनुराग, लेकिन मुझे लगता है फटाफट से इनको लेकर यहाँ से जो प्राथमिकता होगी वो यहाँ से लेकर जाने की होगी। अरेस्टिंग के बाद सीधे के सीधे दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, सीआईएसएफ मौजूद रहती है यहाँ पर, और गोवा पुलिस यहाँ से लेकर के सीधे मेडिकल कराने जाएगी और उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा। तो बस कुछ मिनटों का इंतजार है क्योंकि देखिए गहमा गहमी यहाँ पर बढ़ती हुई अब दिखाई पड़ रही है। आप देख पा रहे होंगे कि कैसे सिक्योरिटी यहाँ पर है, बिना सही सेफ्टी परमिशन के इस क्लब को चलाया जा रहा था। इनकी तरफ से टीम्स पहले से मौजूद थी। इंडिगो की फ्लाइट 6CE 1064 से ये लाए जा चुके हैं दिल्ली में, जहां अरेस्टिंग हो चुकी है। यानी अनुराग बस थोड़ा बहुत और मुझे लगता है कुछ मिनटों का और इंतजार होगा जब ये जो गेट मेरे पीछे आप देख रहे हैं। ठीक है श्वेता, मैं एक बार फिर से आपका रुख कर रहा हूँ, बहुत जल्दी से अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं वहां पर
पर जो अब सारी प्रोसीजर है गिरफ्तारी की, वहां तक तो बात पूरी हो चुकी है, उसके बाद अब कोर्ट में पेश किया जाना, उससे पहले हालांकि मेडिकल भी होना है, क्या टाइमिंग कोर्ट में प्रोड्यूस करने का है, क्या इसको लेकर कोई जानकारी है? अनुज, मेमो साइन कर उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई जो है वो भी की जा रही है। हमारे साथ अभी एडवोकेट मौजूद हैं, जिन लोगों की वहां पर जान गई थी उनकी फैमिली में से ये एडवोकेट साहब हैं, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पर आए हुए हैं, लूथरा ब्रदर्स को फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया है, भारत ले आया गया है, जो कि आज ये बहुत ही अच्छी बात है कि उनको द्वारा तुरंत एक्शन लेके वापस इंडिया तुरंत ले आया गया है और अभी जो कि एयरपोर्ट पे वो लैंड किए हैं और जिसमें बताया जा रहा है कि गोवा पुलिस उनको अभी ऑफिशियल अरेस्ट करेगी। अरेस्ट करने के बाद जो कि आईजीआई एयरपोर्ट पे उनको प्लेस ऑफ अरेस्ट होगा तो उसकी जुडिक्शन पटियाला हाउस कोर्ट लगती है। उसके बाद यहाँ पर लाके जो कि केस रजिस्ट्रेशन गोवा का है तो गोवा ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड यहाँ से ली जाएगी। और जिसके बीच में हमारे को ये जानकारी मिली है कि जैसे वो पहले अपनी टैक्टिक्स लगा के गोवा, अभी उन्होंने रोहिणी कोर्ट में भी इसकी एंटीसिपेटरी बेल फाइल की थी, सेम वैसे ही वो लोग दोबारा यहाँ पर ट्रांजिट रिमांड पे भी उसको अपोज करने के लिए, और हम लोग यहाँ पर आके वो लोग चाहते हैं कि बेल एप्लीकेशन हम फाइल करें। बेसिकली उनका कहना है कि हम लोग खुद इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेंगे, हमारे को 4 हफ्ते का टाइम दे दीजिए। उस चीज को हम बिल्कुल सख्ती से यहाँ पर अपोज करने के लिए हम लोग आए हुए हैं और किसी भी स्थिति में हम नहीं चाहते हैं कि उनको बेल मिले यहाँ से और कस्टडी में लेके ट्रांजिट रिमांड अलाउ होकर वो लोग गोवा जाएं और पूरी जो भी आगे फर्दर ड्यू कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसको फेस करें। 25 लोगों की मौत हुई थी, आप जो खड़े हैं किस फैमिली के? ये बेसिकली 6 और 7 की रात का जो इंटरवेंशन में इंसिडेंट हुआ उस ट्रेजेडी में 25 लोगों की टोटल मृत्यु हुई थी। 25 लोगों में से 20 लोग बताए जा रहे हैं कि ऑलरेडी जो क्लब है, क्लब के ही एम्प्लॉय हैं, वहीं पर रेस्टोरेंट में काम करते हैं और केवल उसमें 5 लोग टूरिस्ट थे जिनकी मृत्यु हुई थी। और ये और भी दुर्भाग्यवश है कि उन 5 में से भी 4 लोग एक ही सेम परिवार के थे, ठीक है, जिनकी मृत्यु हुई। और गोवा पुलिस की कोशिश है कि ट्रांजिट रिमांड मिल जाए। दूसरी तरफ एक पक्ष ये भी है जो जमानत की मांग वहां पर कर रहा है, हालांकि इससे पहले जमानत की अर्जी, अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज की जा चुकी थी। इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी ये बड़ी पेश है।